नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि कार्यक्रम के बारे में बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को फिर से स्थगित करते हुए नई एग्जाम डेट के बारे में। और जो कहते हैं ना कि जिसका डर था वही हुआ, वही आप सभी को इसमें देखने के लिए मिल रहा है। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। टीजीटी पीजीटी के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि ये मामला भी उसी से संबंधित है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब टीजीटी पीजीटी को लेकर अनाउंसमेंट की गई थी, उसी समय पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के संबंध में भी उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी थी कि आपकी जो परीक्षा है वो अप्रैल में आयोजित की जाएगी। अब आपने देखा होगा कि जब टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर को दिसंबर और जनवरी में कराए जाने का फैसला लिया था, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया था। बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते थे कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए उनको 90 दिन का समय दे दिया जाए। अब उस समय पर भी ये चीज़ आप सभी को देखने के लिए मिली थी कि 90 दिन का जो समय अगर आयोग देता है तो इससे आयोग को तो फायदा होगा, क्योंकि आयोग को आपको पता होना चाहिए जब आयोग के अधिकारियों को जिस दिन नियुक्ति दी गई थी उसके 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने क्या किया, वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया था। क्यों भेज दिया था? क्योंकि वो तो जानते हैं कि हमें तो नौकरी मिल चुकी है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें नौकरी पाने के लिए वेतन बढ़वाना है। तो वो तो अपना काम वहां कर रहे थे, उनको तो पैसे मिल रहे हैं। नुकसान किसका है? उन अभ्यर्थियों का जो चाहे किसी भी भर्ती को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ नजर उठा करके देख रहे हैं, और आयोग के अधिकारी निश्चित तौर पर भर्तियों के अलावा तमाम मामलों पर ध्यान भी दे रहे हैं। अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी कुछ ऐसा ही मामला है। जब इन्होंने अपने वेतन बढ़ाने को लेकर मांग रखी थी, तो शासन के माध्यम से अभी तक उसको स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन 1 महीने के अंदर ये पहले ऐसे अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे जो नौकरी लगने के पहले महीने में ही वेतन बढ़ाने की मांग करने लगे। और यहाँ पे आप देख लो कि भाई 2 साल हो गए भर्ती परीक्षा का विज्ञापन निकाले हुए, 25 में परीक्षा नहीं हो पा रही है, कब होगी किसी को नहीं पता चल रहा, और जब परीक्षा की तारीख आती है स्थगित हो जाती है। पहले दिसंबर जनवरी में हो रही थी, अभ्यर्थियों ने कहा कि नहीं हमें 90 दिन का समय दे दो, आयोग ने कहा लो 90 दिन का समय, उन्होंने कहा कि हम आपकी परीक्षा अप्रैल में करवा लेंगे। अप्रैल में कराने का समय आया तो आपने देखा कि अप्रैल में परीक्षा नहीं हो पा रही। उसकी वजह उन्होंने क्या दी है कि भाई महाकुंभ, अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा को आगे बढ़ा दिया जाए, जबकि महाकुंभ तो फरवरी में समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप सभी का जो परीक्षा वो आसानी से हो सकती थी अप्रैल में, लेकिन नहीं, उन्होंने उसको भी आगे बढ़ा दिया। अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब हो रही थी? मई और जून में होने जा रही थी। उन्होंने कहा कि चलो मई में परीक्षा करा लेंगे, जून में परीक्षा करा लेंगे। अब मई और जून के लिए जब जब मैंने आपको परीक्षा के बारे में जानकारी दी होगी, चाहे मैंने आपको 2 दिन पहले दी हो, हफ्ता पहले दी हो, 10 दिन पहले दी हो, तभी मैंने आपको बताया था कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा करवाने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती करवाने के लिए आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को एक पत्र भेजा था। उस पत्र में यह कहा गया था कि 20 फरवरी तक आप अपने जिलों के परीक्षा केंद्रों की सूची आयोग को भेज दें और अपना जो सहमति है वो इस मामले में जताते हुए सहमति पत्र भी दे दें, जिससे कि ये परीक्षा करवा ली जाए। इस बात को लेकर मैंने आप सभी को बताया था कि जो आयोग ने पत्र जारी किया था तमाम जिला अधिकारियों को, उसका रिप्लाई कह सकते हैं कि इनको नहीं मिल पाया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप चाहे जो मर्जी कहें कि महाकुंभ की वजह से पूरा प्रशासन उसमें बिजी है, या यूं कहें कि महाकुंभ के साथ और भी बहुत सारी बातें हैं। अब देखो, वैसे तो आप जानते हैं हर चीज़ का अपना अपना मोटिव है। अब महाकुंभ हो रहा है उसका एक अलग मामला है, परीक्षा हो रही है अलग मामला है। अब सरकार को महाकुंभ करवाना था, 100 करोड़ के समथिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों ने स्नान किया, उनकी व्यवस्था भी हुई जैसे मर्जी। थोड़ी अव्यवस्था देखने के लिए मिलती है लेकिन हो गई, है ना। अब परीक्षा कराने के लिए कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो पूरे तरीके से तत्पर नहीं है, क्योंकि परीक्षा में 13 लाख अभ्यर्थी जुड़ने और महाकुंभ के अंदर जब 100 लाख लोग, 100 करोड़ लोगों का व्यवस्था की जा सकती है, इसका मतलब मेरा वो नहीं, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम एक काम के लिए व्यवस्था करें तो दूसरे काम के लिए व्यवस्था करनी चाहिए ना। कब तक ये परीक्षाएं ऐसे स्थगित होती रहेंगी? कब तक नई तारीखें मिलती रहेंगी? कभी अभ्यर्थी मांगते हैं, कभी आयोग ले लेता है। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को फिर से स्थगित किया जा सकता है, और ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था और उसके बारे में जानकारी भी दी थी। ये आज ही का न्यूज़पेपर है, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं कि भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को लेकर केंद्र निर्धारण एक बड़ी चुनौती बन गया है। ये क्यों बन गया उसकी वजह आपको पता होनी चाहिए।
सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं और उन नए नियम के मुताबिक ही परीक्षा केंद्र बनाने हैं। अब ऐसी स्थिति में जो परीक्षा केंद्र बनेंगे वो सिर्फ सरकारी विद्यालय ही बनाए जाएंगे, कोई प्राइवेट विद्यालय नहीं बनेगा। पहले क्या होता था कि प्राइवेट विद्यालय बना दिए जाते थे, तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट विद्यालय तो मिल जाते हैं, आज भी मिल जाएंगे, कल भी मिल जाएंगे, सरकारी विद्यालय नहीं मिल रहे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्र तलाश रहा है, लेकिन 13 लाख अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा आयोग को परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे। लिखा हुआ है कि पर्याप्त संख्या में केंद्र उपलब्ध न हो पाने के कारण अटकी हुई हैं कई भर्ती परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, परीक्षा आयोजन और केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया बड़ी चुनौती बन गई है। केंद्र निर्धारण के नियम सख्त होने के बाद पर्याप्त संख्या में कहीं न कहीं जो केंद्र है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसी वजह से सभी भर्ती परीक्षाएं कहीं न कहीं अटकी हुई हैं, चाहे वो यूपीपीएससी की परीक्षाएं हों जिनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, या इसके अलावा अगर बात की जाए यूपीपीएससी के राजकीय एलटी गेट और प्रवक्ता भर्ती, इन परीक्षाओं को काफ़ी लंबे समय से आवेदन आते हैं, लेकिन ऐसे में शिक्षक भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था ना हो पाना आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा यूपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 1017 पदों पर, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो कि आपकी होने जा रही है मई और जून में, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 17 और 16 और 17 अप्रैल को होने जा रही है। अब ये परीक्षा प्रस्तावित तो है ना, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की 14 और 15 को है और पीजीटी की परीक्षा 20 और 21 को है। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिख करके केंद्रों की सूची मांगी है। केंद्र निर्धारण के बाद आयोग तय करेगा कि ये परीक्षा कितने दिन में कराई जा सकेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी के लिए 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में परीक्षा कराने में काफ़ी अधिक संख्या में परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता बढ़ेगी। केंद्र निर्धारण की नीति सख्त होने के कारण पर्याप्त संख्या में केंद्र मिल पाना मुश्किल है। ऐसे में परीक्षा 2 या इससे अधिक दिनों में करानी पड़ेगी। अब ये दिक्कत आपको जनवरी में भी आ रही थी, यही दिक्कत आपको अप्रैल में भी आ रही थी, यही दिक्कत अब मई और जून में भी आ रही है। एक बेनिफिट है मई और जून में कि मई और जून में स्कूल बंद होते हैं, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा केंद्र मिल जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर मई जून में भी परीक्षा केंद्र नहीं मिले तो फिर आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि जुलाई में तो स्कूल वैसे ही खुल जाते हैं, तो क्या परीक्षा हो पाएगी? अब यहाँ पे मामला पूरे तरीके से फंस गया है। परीक्षा को बार बार स्थगित करना इसीलिए घातक साबित होता है। अगर कोई परीक्षा तय समय पे हो रही है तो हो जाने दिया जाना चाहिए, इससे बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता। लेकिन परीक्षा स्थगित करवा के इस मामले को अब और लंबा कहने के डिले कर दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा अब कब होती है, क्या तय तारीखों पे होगी, अगर नहीं हुई तो फिर परीक्षा की तिथि में बदलाव होगा। वैसे तो 1-2 सप्ताह आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन आयोग 1-1 महीना आगे बढ़ा देता है, क्योंकि आयोग अभी नया है, जानकारी कम है, तो वो भी आराम से टाइम पास करें, ऐसा भी कह सकते हैं। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो करते रहें, यही आपके लिए बेनिफिशियल है। बाकी परीक्षा तुम्हें अभी फाइनल होने में समय लगेगा। कल 20 तारीख को ये परीक्षा केंद्रों की सूची आयोग के पास कितनी मिली है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। फिर उसके बाद आयोग डिसाइड करेगा कि क्या हमारे पास पर्याप्त परीक्षा केंद्र हैं या नहीं। फिर अगर नहीं मिलते हैं तो दोबारा से कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।